4 कुंभ स्थल, 4 वेद, जीवन के 4 भाग और सनातन की 4 पीठ, ये भारतवाद है। वो सरस्वती जो भगवे वस्त्र में मेरे सामने है। सबसे पहले गुरु माता होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं। गुरु हमेशा कामना करता है कि मैं अपने शिष्य से हार जाऊं। पिताजी की सेवा के अलावा परिवार के लिए आर्थिक स्रोत कुछ नहीं था। एक दीपक में राज्य के पैसों का तेल भरा है और दूसरे दीपक में मेरे अपने पैसों का तेल। नमस्कार, जय हिंद। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। इस चित्रफित में हमने महाकुंभ से शुरू की हुए इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे पद्मश्री कमांडर, इनसे आपकी चित्रफितें आपने देखी होगी। दर्शकों हो, महाकुंभ में 108 बार डुबकी लेने वाले ऐसे महानुभाव से आपको परिचित कराएंगे। इस चित्रफित में नाम जानना चाहोगे, उन्हीं के मुंह से आप सुनेंगे। इस चित्रफित में जरूर मैं वो सस्पेंस रखूंगा कि कौन है वो। जय हिंद। हमारी चित्रफित आप अवश्य देखें। नमस्कार। मैं भारतवर्ष हूँ। संपूर्ण भारत भूमि मेरा अपना शरीर है। कन्याकुमारी मेरे पांव हैं, हिमालय मेरा सिर है, मेरी जटाओं से गंगा बहती है, मेरे सिर से ब्रह्मपुत्र और सिंध निकले हैं, विंध्याचल मेरा कमरबंद है, कोरोमंडल मेरी दाई और मालाबार मेरी बाई जंगा है। मैं संपूर्ण भारतवर्ष हूँ। भारत की पश्चिमी और पूर्वी दिशाएं मेरी भुजाएं हैं। मानव जाति का आलिंगन करने के लिए मैं अपनी भुजाओं को सीधे फैलाता हूँ। मेरी आत्मा भारतवर्ष की आत्मा है। मैं जब बोलता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष बोल रहा है। मैं जब चलता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष चल रहा है। मैं जब सांस लेता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष सांस ले रहा है। मैं भारतवर्ष हूँ। भारतवर्ष के संत शिरोमणि स्वामी रामतीर्थ के इस अमृत संदेश को, आज के इस साक्षात्कार रूपी कार्यक्रम को समर्पित करते हुए मैं अपने सम्मानीय दर्शकों को आत्मिक प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। आपका नाम? डॉक्टर शमशेर जमदग्नि। आपका परिचय? भारतवादी साहित्यकार, नई दिल्ली। आपकी जन्मभूमि? हरियाणा। आपकी शिक्षा भूमि? नई दिल्ली। और आपकी सेवा भूमि? उत्तर प्रदेश। आपकी कर्म भूमि? शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष। अच्छा, आपके बचपन के बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म श्रीमद् भगवद गीता की भूमि हरियाणा में हुआ। जिला जींद, हरियाणा के गांव गांगोली में मेरा जन्म 5 मई 1973 को हुआ। मेरे पिताजी दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली में उप तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। मेरी माताजी गांव में गृहिणी के रूप में काम करती थी। हम 2 भाई हैं। मैं बड़ा हूं, डॉक्टर शमशेर जमदग्नि, और दूसरे भाई मेरे से छोटे हैं, डॉक्टर रोहतास जमदग्नि। 1973 से 1988 तक अपने बचपन के 15 वर्ष मैंने अपनी मातृभूमि, अपने ग्राम गांगोली, जिला जींद, हरियाणा में गुजारने का अवसर मिला। यानी एक हम बोलते हैं ना कि भारतवर्ष में हर एक राज्य, हर एक शहर से एक ऐसा नौजवान है कि जो हमारे भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए योग्य है। मान्यवर, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरी ग्राम भूमि, मेरी पैतृक भूमि गांव गांगोली, जिला जींद, हरियाणा में हुई। हमारे गांव में राजकीय उच्च विद्यालय है। 10वीं तक मैट्रिकुलेशन तक वहाँ शिक्षा प्राप्त होती है। मैंने वहाँ कक्षा 9 तक की शिक्षा प्राप्त की और ये ईश्वर की मुझ पर कृपा रही कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 8वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा थी उसमें मुझे राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। और उच्च शिक्षा? उच्च शिक्षा के लिए मुझ पर ईश्वर की कृपा रही। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV इवनिंग कॉलेज से मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सन 1994 में उत्तीर्ण किया, प्रथम श्रेणी रही। तत्पश्चात MA पॉलिटिकल साइंस
दिल्ली के डॉक्टर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं एमफिल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में अध्ययन में आया और मुझे एमफिल डॉक्टर एनडी अरोड़ा मेरे गुरुजी थे, उनके सानिध्य में विषय था गांधी एंड मार्क्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल टेक्निक पर करने का सौभाग्य मिला और ये ईश्वर की कृपा रही कि मुझे एमफिल में यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई। तत्पश्चात मेरा भाग्य सौभाग्य रहा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पीएचडी में इनरोल होता हूँ और उससे पहले ये ईश्वरीय कृपा है कि मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली जेआरएफ परीक्षा 2 बार पास करता हूँ। मुझे जेआरएफ प्राप्त होती है और उस फेलोशिप के आधार पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर सुंदर रमन जो पीजीडीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनके अंतर्गत टॉपिक था मेरा कैबिनेट सिस्टम ए हग पार्लियामेंट इन इंडिया। इस पे मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य मिला और मेरी ये यात्रा उच्च शिक्षा की बीए, एमए, एमफिल एंड पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय थे प्रथम श्रेणी में पूर्ण हुई। इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मैं सक्षम कर रहा हूँ आपकी चित्रफित लेने के लिए, क्योंकि मैं अक्षम हूँ आपके जैसे उच्च विद्या विभूषित के लिए प्रश्नावली तैयार करना। लेकिन जहाँ पे राजनीतिक सेवाएं हैं, वहाँ पे अनेक अनेक सेवाओं में आपने योगदान दिया, आपको अच्छे यहाँ से आपको ऑफर आए थे, उसके बारे में हमारे दर्शक जरूर अवश्य सुनना चाहेंगे। जी, बहुत बड़ी उपलब्धता है ये। मेरे जीवन की 2 विशेषताएं रही हैं। मुझे बहुत कष्ट मिले, कष्ट इस रूप में कि जब मेरी आयु 15 वर्ष थी, मेरे पिताजी का दुखद निधन हुआ। उनकी आयु 40 वर्ष भी नहीं थी। मेरी माताजी की आयु 35 वर्ष थी और मेरा भाई सिर्फ 11 साल का। जब मैं हरियाणा में अध्ययनरत था, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद माता पिताजी के सपने भी बहुत उज्जवल थे। पिताजी का निधन हुआ, मुझे अपने नियमित शिक्षा प्राप्ति बीच में छोड़ देनी पड़ी और उसके बाद अपने पिताजी की जगह दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुचर के पद पे नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि पिताजी की सेवा के अलावा परिवार के लिए आर्थिक स्रोत कुछ नहीं था। मैं 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाया था, उससे पहले पिताजी का दुखद निधन होता है और मुझे अपनी उज्जवल रेगुलर एजुकेशन छोड़कर एक सरकारी विभाग में अनुचर के पद पे काम करने की व्यवस्था आन पड़ती है। मैं उस रास्ते पे चलता हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा प्राप्ति इवनिंग क्लासेस के माध्यम से निरंतर जारी रहती है। मैं 10+2 दिल्ली में रहते हुए, नौकरी करते हुए मोरी गेट के इवनिंग के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करता हूँ। प्रथम श्रेणी मुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है और उसके बाद मेरी एजुकेशन जारी रहती है, सरकारी सेवा जारी रहती है। लेकिन जितना कष्ट ईश्वर ने मुझे एक दिशा में दिया, उतना ही ईश्वर का वरदान मुझे एक विशेष रूप में यूँ प्राप्त हुआ कि वर्तमान युग में जब एक बच्चा एजुकेशन के बाद सरकारी नौकरी की दौड़ में दौड़ता है, प्रयास करता है, नहीं मिल पाती, हतोत्साहित होता है, तो मुझ पे इसके विपरीत ईश्वर की ये कृपा रही कि मैंने अक्सर जहाँ 10वीं कक्षा के बाद जिस भी नौकरी के लिए एग्जाम दिया, लगभग मुझे वहाँ सफलता प्राप्त हुई और तत्क्रम में मैं सबसे पहले सिलेक्ट हुआ एयरमैन इन इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद एलडीसी इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भारत सरकार। तीसरे नंबर पे पटवारी इन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद मेरा चयन होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। उसके बाद स्टेनोग्राफर कृषि मंत्रालय भारत सरकार। उसके बाद सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ। तत्पश्चात मैं प्राध्यापक चयनित होता हूँ हरियाणा में। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होता हूँ दिल्ली में। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होता हूँ राजस्थान में और फिर मैं सेलेक्ट होता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में और मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ।
2 साल वहाँ राजकीय महाविद्यालय छर्रा अलीगढ़ में मुझे राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने का और अध्यक्ष राजनीति विभाग के रूप में काम करने का सौभाग्य मिलता है। तो ये ईश्वर की कृपा है। मुझे पे अपने टीचरों का, गुरुओं का, माता-पिता का आशीर्वाद है कि मुझे एक नहीं दर्जनों सरकारी नौकरियां मिली और मैं उच्च से उच्चतर होते हुए वर्तमान में जिस नौकरी पे कार्यरत हूँ, इससे पहले जो मैंने बताई है, उन सब से त्याग पत्र देते हुए मैं वर्तमान नौकरी पे हूँ और वो नौकरी मेरी ये है। 2000 बैच से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से मेरा चयन होता है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से 2 साल करने के बाद उत्तर प्रदेश शासन में असिस्टेंट कमिश्नर का पद ज्वाइन करता हूँ 2002 में। ईश्वर की कृपा होती है। 2012 में मुझे डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदोन्नति प्राप्त होती है। तत्पश्चात 2018 में मुझे पदोन्नति संयुक्त आयुक्त के रूप में प्राप्त होती है और अभी इसी वर्ष मुझे अपर आयुक्त एडिशनल कमिश्नर के रूप में पदोन्नति प्राप्त हुई है। तो ईश्वर की कृपा रही। दर्जनों सरकारी नौकरियां और वो भी तब ना मुझे आरक्षण का कोई लाभ मिला, ना मेरे पास रिश्वत का देने के लिए एक पैसा था, ना मेरी पीएन तक की सिफारिश थी। प्राप्त हुई मुझे और उसके बाद मैं राज्य सरकार की सेवा में अपर आयुक्त के रूप में वर्तमान में तैनात हूँ। ईश्वर की इस कृपा के लिए मैं प्रभु का आभार तहे दिल से व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है अभी संध्या समय है और ये जो दिया जल रहा है निरंजन का, उसमें मैं साक्षात सरस्वती को देख रहा हूँ। वो सरस्वती जो भगवे वस्त्र में मेरे सामने है। मान्यवर, आपके सामने तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन सच में ये वर्ष का ना सबसे सर्वोत्तम चित्रफित रहेगा मेरे लिए। हम आगे बढ़ते हुए मेरा एक निश्चित एक आपसे प्रश्न रहेगा। इस योगदान में आपके बहुत सारे चढ़ा है, उतार है, बहुत सारे आपने देखे होंगे यहाँ पे। आपके ऐसे गुरु मित्र या ऐसे साथीदार कि जिन्होंने आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की? सबसे पहले गुरु माता होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं, फिर हमारे शैक्षिक गुरु आते हैं। मुझ पे माता पिता की बड़ी कृपा रही। मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए गए। एक बात जो माता पिता ने सिखाई और मेरे जीवन में बिल्कुल हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में छाई रही, वो ये कि जीवन की कैसी भी परिस्थितियां आए, अपने से आयु में जो भी बड़ा हो, उसकी कोई गति हो, कोई कर्म हो, आपको हमेशा उसका सम्मान करना। इस संस्कार से मैं जीवन भर चला और जब मेरी शिक्षा यात्रा रही, ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पे। लगभग हर गुरु ने मुझे बहुत स्नेह किया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और मैं भी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ता रहा। तो अनेक गुरु हैं जिनकी मुझ पे कृपा रही, परंतु समय की सीमा है। तो मैं चुनिंदा तौर पे अगर आज किसी को समर्ण करना चाहूँ, उनके प्रति नतमस्तक होना चाहूँ, तो प्राइमरी के मेरे टीचर हैं श्री सुरेंद्र सिंह यादव, जो हमें स्कूल में मैथ पढ़ाते थे। 40 साल पहले वो मैं पढ़ाते थे। 40 साल बीत गए, आज भी मेरा उनका गुरु शिष्य का अनवरत संबंध है। हर दुख दर्द में गुरु जी का मुझे फोन आता है। तो ऐसे गुरु की 40 साल से निरंतर कृपा, ये मेरे लिए वरदान है। उसके बाद जब मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में पीजीडीए इवनिंग कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर नित्यानंद शर्मा। कितना अपार स्नेह करते थे। बहुत विस्तार में बताऊं, समय अनुमति नहीं देगा, लेकिन एक वाक्य बता देता हूं कि कॉलेज में रहते हुए मेरे मन में एक वाक्य हमेशा निकलता था कि जब भी मैं जन्म लूं और विद्यार्थी न बनूं, तो मेरे प्राचार्य हमेशा डॉक्टर नित्यानंद शर्मा हो। इस वाक्य से ही ये संबंध समझा जा सकता है। उसके बाद जब मैं शोध के लिए एमफिल और पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो मेरे परम आदरणीय गुरुदेव हैं प्रोफेसर MP सिंह, प्रकांड विद्वान, राजनीति विज्ञान के, हिंदी काव्य शास्त्र के, इंग्लिश के और कनाडा से पीएचडी, बिहार के मूल निवासी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेसरों में एक, जो दिल्ली में डीन रहे और हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह किया, बहुत सदमार्गदर्शन किया। और एक विशेष घटना जो आज सब दर्शकों को प्रेरित करेगी और हमें भारतीय संस्कृति की महत्ता बताएगी, वो ये थी कि 4 जुलाई 2014 का दिन था।
पता नहीं किस प्रसंग पे मेरी और प्रोफेसर MP सिंह सर की बात हो रही थी। बात होते-होते उनको पता नहीं एक शिष्य के रूप में मेरे प्रति क्या अनुभूति आई कि उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ में फ़ोन पे एक बात बोली कि शमशेर, मेरे शिष्य, मैं कामना करता हूँ जीवन में तुमसे पराजित होने की। मैं इस वाक्य का अर्थ नहीं जानता था। मैंने कहा, सर क्या बोले आप? उन्होंने कहा, मैं सही बोला? मैंने कहा, सर मैं नहीं समझा। उन्होंने कहा, हमारे भारत के शास्त्रों में, अपनी संस्कृति के शास्त्रों में एक पिता हमेशा कामना करता है कि मैं अपने पुत्र से हार जाऊं। एक गुरु हमेशा कामना करता है कि मैं अपने शिष्य से हार जाऊं, क्योंकि गुरु की शिक्षा तभी चरितार्थ होती है जब उसका शिष्य उसको पराजित कर दे। और तुम मेरे एक ऐसे आदर्श शिष्य हो, मैं कामना करता हूं कि तुमसे मेरी पराजय हो। मुझे उस दिन इस वाक्य का महत्ता प्राप्त हुई थी। ऐसे गुरु मुझे मिले हैं, आज भी वो हैं, मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, अक्सर हमारी बात होती है। मैं कामना करता हूं कि वो ईश्वर उनको 125 वर्ष की आयु दे। वो एक महान शिक्षाविद है और इस अवसर पर मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। अंतिम गुरुदेव मेरे तब मेरे जीवन में आते हैं जब मैं लोक सेवा के लिए IAS की IPS की तैयारी करने आता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय नाम है, श्री AR कोहली, जो मिजोरम राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल है। बहुत आदर्श व्यक्ति। अगर मैं उंगली पे गिनूं 5 व्यक्ति मुझे इंसानियत पे, आदर्श व्यक्तित्व पे खरे उतरने वाले 5 नहीं मिलेंगे मेरे 52 साल की आयु में। उन 5 में भी वो एक और शायद सबसे पहले होंगे। वो मेरे गुरु बने जब मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी में था। अनेक उनके विद्यार्थी थे, उनके आशीर्वाद से मेरा चयन हुआ। और जब चयन हुआ तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो आज बताते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। उन्होंने कहा, डोंट बी ग्लोरिफाइड बाय द चेयर ऑन यू सिट, बट ग्लोरिफाइड द चेयर ऑन यू सिट। यानी आप उस कुर्सी से सुशोभित ना हो जिस पे आप बैठे हैं, बल्कि उस कुर्सी को सुशोभित करें। और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ, गुरु के उस आदेश के अनुसार मैं सेवारत हूँ। और उन गुरु को परम आनंद की अनुभूति तब हुई जब मैंने एक पुस्तक लिखी, मैं भारतवर्ष हूँ। और मेरे उन गुरु ने इसमें जब भूमिका लिखी तो बड़ो प्राउड के साथ उन्होंने लिखा कि मैं गौरवान्वित हूँ कि शमशेर मेरा विद्यार्थी रहा है। तो मैं अपने गुरु श्री सुरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर नित्यानंद शर्मा, प्रोफेसर MP सिंह और श्री AR कोहली के चरणों में प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि हर शिष्य को ऐसे गुरु मिले। मान्यवर, गुरु शिष्य का नाता अद्भुत रहता है। वो समय में या अक्षरों में या बातों में नहीं बांधा जाता। आपने इतनी विविध सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दिया है, तो उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। जी, पिताजी के निधन के बाद जैसा मैं बता चुका हूँ, अनुचर के रूप में मुझे सेवा करनी पड़ी। अनुचर का अर्थ दर्शक जानते हैं, मुझे वो करना पड़ा, मैंने किया। उसके बाद पटवारी के पद पे मेरा चयन हुआ, मैंने वो सेवा की। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय छर्रा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 2 साल कार्यरत रहा। अध्यक्ष राजनीति विभाग के रूप में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद चयनित हुआ वर्तमान सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर 2002 से 2012 तक, 2012 से 2018 डिप्टी कमिश्नर, 2018 से 2025 ज्वाइंट कमिश्नर और वर्तमान 2025 से एडिशनल कमिश्नर के रूप में मैं सेवारत हूँ। तो जहाँ मुझे दर्जनों सेवाएं मिली, उनमें से लगभग 7-8 मैंने प्रणाम करके नियुक्ति पत्र घर में सजा के रखे हैं। 4-5 पे मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला, जो मैं संक्षेप में बता चुका हूँ। सरकारी सेवाओं का योगदान, शैक्षिक योगदान, वो तो अभूतपूर्ण है। लेकिन एक मेरा मन के यानी हृदय का एक मेरा प्रश्न है, और वो हृदय का प्रश्न ये है क्योंकि मैं साहित्यिक हूँ। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो एक कंपटीशन के जैसे मैं आपको सवाल पूछना, आप साहित्यिक कैसे बने? मैं ये कैसे पूछूंगा कि साहित्यिक हम बचपन से ऐसे कविता करते थे या कैसे रुचि उत्पन्न हुई? 2 प्रवृत्ति है मेरी। एक, मैं शैक्षिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, हमेशा पढ़ने की इच्छा रहती है। दूसरा, ईश्वर ने मुझे संवेदनशील बनाया है। संवेदनशील इस सेंस में कि कहीं भी मैं कुछ विचित्र
घटित होते हुए जो नहीं होना चाहिए देखता हूँ तो मेरी संवेदनाएं जाग जाती है। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मुझे ज्ञान है, एक समय की सीमा है, लेकिन प्रासंगिक प्रसंग रखना चाहता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एक लाइब्रेरी में बैठता था। वो लाइब्रेरी रात के 10:30 बजे बंद होती थी। उसके बाद मैं 10 किलोमीटर दूर अपने आवास पे आता था। एक दिन मैं लाइब्रेरी से निकला, लगभग 11 बज चुके थे स्टैंड पे आते-आते। बस अंतिम आए या ना आए ये संशय बना हुआ था। तभी अंतिम बस आती है और बस स्टैंड पे मेरे साथ में 2 महिलाएं और एक छोटा बच्चा भी खड़े थे। वो बस वाला अंतिम बस थी, फटाफट जरा सा ब्रेक देता है और कोई चढ़ पाए चढ़े, ना चढ़े तो ना चढ़े, तुरंत दौड़ा लेता। मैं नौजवान व्यक्ति दौड़कर चढ़ जाता हूँ, परंतु वो 2 महिलाएं और वो बच्चा नहीं चढ़ पाते। मेरी संवेदनाएं जाग जाती हैं। मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन ड्राइवर से मैं बुरी तरह उलझ जाता हूँ। गाड़ी रुकवा लेता हूँ वहीं आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद, और इस बात पर 11:30 बजे लड़ता रहता हूँ कि वापिस ले चलो बस को, उनको बैठा के लाओ। मेरे जैसा मुस्टंडा नौजवान दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया, वो महिलाएं वो बच्चा नहीं चढ़ पाए, शायद वो ऑटो का किराया ना चुका पाए। तुमने उसको छोड़ कैसे दिया? इसलिए कि तुम्हें जल्दी जाके गाड़ी देनी है और शायद उसके बाद तुम्हें शराब की महफिल में बैठना है। क्यों किया तुमने ऐसा? बहुत देर तक वहां झगड़ा होता रहा, मैं उलझ गया जैसे मेरा व्यक्तिगत बात हो। तो ये संवेदनाएं मुझे जगाती है। जब भी मैं कुछ ऐसा होते हुए देखता हूँ तो मेरा लेखक, मेरा कवि जाग जाता है, और इतने व्यस्त ऑफिस में होते हुए भी, चाहे रात के 2 बजे हो, मेरी लेखनी कुछ ना कुछ लिख देती है। इस नाते ईश्वर का ये कृपा है मुझ पे कि मैं साहित्य के मार्ग पर अग्रसर हो चला और संभवतः आजीवन रहूंगा। इतना राजकीय सेवा में योगदान, सरकारी कार्य में योगदान, अत्यंत कार्यशील अधिकारी के तौर पे हम जाने जाते, फिर भी साहित्य में योगदान, आपकी पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी जी, तो माँ सरस्वती की कृपा है, मुझे 2 पुस्तकें अभी तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली पुस्तक है मैं भारतवर्ष हूँ। ये मेरी गद्य कृति है, सन 2010 में ये प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक है काव्यांजलि की कलियां, ये मेरी पद कृति है, ये सन 2012 में प्रकाशित हुई थी। तो एक गद्य कृति लेखक के रूप में, एक पद कृति कवि के रूप में, मेरी ये 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। माँ सरस्वती की कृपा रही है। संभवतः आगे भी मैं हिंदुस्तान हूँ, ये पुस्तक लिखने के मेरे मन में विवेचना है। और एक विशेष पुस्तक जो अपने मौलिक लेखन से लिखने की मेरे दिमाग में आउटलाइन बनी हुई है, वो ये, हाँ मैं भारतवादी हूँ। इसके साथ में एक विशेष बात और, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी छोटी बेटी बहुत प्यारी है। इंसानियत के पैमाने पे 25 कैरेट सोना उस बच्ची को कहा जा सकता है। वो एक बार मुझे समझाती है, जबकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उस दिन भी मैंने नहीं बोली थी, लेकिन उस बच्ची को थोड़ा सा ये लगा कि शायद पापा ने थोड़ा सा डिफर किया। डिफर भी सेंस में, जैसे मैं रोड पे खड़ा हूँ और मेरे पास फोन आए कि भाई साहब कहाँ हो, और मैं बोल दूं मैं घर पे हूँ, और बच्ची कह रही है पापा आप घर पे नहीं थे, आप तो घर के बाहर थे। इतनी भी झूठ उस बच्ची को बर्दाश्त नहीं। तो उसने मुझे कहा नहीं पापा झूठ नहीं बोलते, आपको ये कहना चाहिए था मैं घर पे नहीं, घर के बाहर रोड पे हूँ। जबकि मेरा आशय यही था कि मैं घर पे हूँ, घर का मतलब वो घर ही है, घर के बाहर है। भाई 10 किलोमीटर से कोई आएगा तो वो घर ही है। घरी लेकिन वो बच्ची इतनी एक्यूरेसी की है, तो उसका वो जो वाक्य है पापा झूठ नहीं बोलते, गत प्रति के रूप में शुरू हो चुका है। और अगली साल मेरी बेटी 18 साल की होने वाली, अगली नहीं, मार्च 2027 में शायद अपनी बिटिया को एक प्यारी सी पुस्तक कि पापा झूठ नहीं बोलते भेंट करूंगा उसके बालिग होने के अवसर पर। आपके दोनों बेटियों का नाम जानना चाहते हैं हम। बड़ी बेटी का नाम है मनस्विनी जमदग्नि, छोटी बेटी का नाम है दिव्यांजलि जमदग्नि। सुंदर, एक नाम में भी आपने साहित्यिक अपने पिताजी का योगदान निभाया है शायद। साहित्यिकता भी है, पौराणिकता भी है, भारतीय संस्कृति भी है। नाम का बहुत बड़ा अर्थ है। टिंकू पिंटू मिंटू ये कोई नाम नहीं होते। महालक्ष्मी, गोवर्धन, विवेकानंद, दिव्यांजलि नाम रखिए, भारतीय संस्कृति जीवंत हो उठेगी। मान्यवर, ये जो दोनों पुस्तक है
इसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन इसका वस्तु विशेष क्या है? हाँ जी, पहली पुस्तक मेरे पास है, मैं अपने दर्शकों को सादर दिखा रहा हूँ। इसका शीर्षक है मैं भारतवर्ष हूँ। ये शीर्षक मैंने स्वामी राम तीर्थ के उस अमृत संदेश से लिया जो मैंने अपनी वार्ता के शुरू में रखा। मैं भारतवर्ष हूँ, ये पुस्तक भारत को विश्व गुरु के रूप में जो स्थिति थी उसको चित्रित करती है। इसमें कुल 21 अध्याय हैं। संक्षेप में रखना चाहूंगा। पहला अध्याय है विश्व गुरु भारतवर्ष, उसके बाद जो 20 अध्याय है वो अपने राष्ट्र नायकों पे है। अध्याय का शीर्षक बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त महाप्रकांड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, पृथ्वीराज चौहान, गुरु श्री नानक देव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, डॉक्टर केशव हेडगेवार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन राष्ट्र नायकों के चिंतन पर आधारित यह पुस्तक है। मेरा मानना है कि भारतीय समाज को जब जब अंधकार में घेरना चाहा, प्रकाश स्तंभ के रूप में ये महापुरुष अवतरित हुए और हमारे राष्ट्र को दिशा दी। इन सब के दर्शन से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले और हम पुनः उसी भारतीय संस्कृति के रास्ते पर अग्रसर हो। इन भावनाओं से मैंने पुस्तक लिखी और इसकी यह विशेषता है कि मैंने इन पुस्तकों को कभी विक्रय में नहीं दिया। जो सुपात्र मुझे महसूस हुए अपने अंतर्मन से, उनको मैंने इन पुस्तक पे प्रणाम लिखते हुए सादर भेंट किया है, क्योंकि मैं समाज के प्रति ये अपना शैक्षिक उतारने की भावना से ये पुस्तक लिखा हूँ। ये पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक का विषय वस्तु आपने पूछा है, बताऊं। काव्यांजलि की कलियां ये शीर्षक है, ये पदकृति है। इसमें मेरी कविताएं हैं और कविताएं मूलतः अपने भारतीय संस्कृति पर आधारित है। समाज में फैली कुछ दुराचार, कुछ विसंगतियां, उन पे भी कटाक्ष किया गया है और मैं 2 रसों पे मेरी लेखनी, काव्यात्मक लेखनी चलती है। एक अपना देशभक्ति रस और कुछ श्रृंगार रस। श्रृंगार रस और देशभक्ति रस से उत्पन्न ये दूसरी पुस्तक है। इसमें अपनी काव्यात्मक रचनाएं हैं, मेरी अनुभूति है। वो दौर है जब यूनिवर्सिटी में थे, दुनिया को देखने की दृष्टि विकसित हो रही थी, तो ये दोनों पुस्तकों का विषय है। यानी आपका शिक्षा परिचय, आपका साहित्य परिचय, आपका योगदान, सरकारी सेवा में योगदान, वो तो अतुल्य है। लेकिन ये अतुलनीय कार्य के साक्षात्कार में हमने चित्रफित किया है अभी तक। हमें 2 कविताएं आपसे सुनना चाहेंगे, यानी नौकरशाह से हम कुछ काव्य पंक्ति सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। जी, जरूर सुनाना चाहूंगा। अगर ईश्वर ने कवि बोलने का, लिखने का अवसर दिया है, तो मैं मानता हूँ मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं अपने दर्शकों के सामने अपनी कुछ पंक्तियां रखूं। मैं भारतवर्ष हूँ, मैं भारतवर्ष हूँ, मैं श्री राम लिखता हूँ। मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं श्री राम लिखता हूँ। मैं वेदों की महिमा, मैं गीता का ज्ञान लिखता हूँ। मैं आर्यवर्त की संस्कृति, मैं गंगा यमुना सरस्वती, मैं गौतम और नानक का मानवता को वरदान लिखता हूँ। मैं गांधी और विवेकानंद को दुनिया का प्रणाम लिखता हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं आसमान में हिंदुस्तान लिखता हूँ। ये पहली काव्य पंक्तियां। कुछ दूसरी भी रखना चाहूंगा। मैं दिलों का दर्द लिखता हूँ, मैं दिलों का दर्द लिखता हूँ। मैं आंसुओं से गीत लिखता हूँ। मैं जमाने की दुश्मन धड़कती प्रीत लिखता हूँ। मैं माँ की अमर दुआएं, पत्नी की ठंडी आहें, मैं सरहद पर सिर कटाते अपने सैनिकों की जीत लिखता हूँ। मैं रावण को अपना दुश्मन, श्री राम का चरित्र लिखता हूँ। मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मैं हर इंसान को अपना मित्र लिखता हूँ। एक अनुभूति की ओर रचना पढ़ना चाहूंगा। हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी थी संयुक्त परिवार, वो विखंडित हुए हैं।
भारतीय परिवार व्यवस्था को बहुत बड़ी ठेस लगी है और ये हमारे भविष्य के लिए एक चुनौती है। बचपन की एक अनुभूति कुछ पंक्तियों में डली है कि जब हमारे संयुक्त परिवार थे, घर में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, कई भाई, जगह कम, सदस्य ज्यादा, खाना कम बना, खाने वाले ज्यादा, वो सीन होता था। आज स्थिति एकदम विपरीत है। मेरी अनुभूति क्या है, दादा नाम के एक शीर्षक से छोटी कविता है मैं रखता हूँ। हाँ। मेरे बचपन में मेरे घर एक दादा होता था, जिसके संग ही सोता मैं, जिसके कंधे झूलता मैं, जिसके संग ही सोता था। आज मेरा बेटा लैपटॉप पर खेलता है, इंटरनेट के जरिए वो दुनिया भर घूमता है। जब दादा को याद करूं, मुझसे पूछता है, व्हाट इज दादा, व्हाट डू यू मीन बाय दादा। बच्चे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये पता लगता है कि दादा से उसका परिचय ही नहीं हुआ है। व्हाट इज दादा, व्हाट डू यू मीन बाय दादा। भर आती है आंख मेरी और दिल ये कहता है, मकान में नहीं रहता वो तो घर में रहता था। शहर में नहीं रहता वो तो गांव में रहता था। अब अंतिम एक मुस्कान नाम की छोटी सी कविता है, वो रख के अपनी बात को पूरी करूंगा। सोना नहीं चांदी नहीं, ये मेरा जीवन दर्शन भी आप कह सकते हैं। सोना नहीं चांदी नहीं, बस मुस्कान चाहिए, दिल मिले फूल खिले ऐसा जहान चाहिए। नहीं चाहिए दौलत शोहरत का अंबार, गीत हो प्रीत हो ऐसा गुलिस्तान चाहिए। यशोदा जैसी माता, श्रवण सा सपूत, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा इंसान चाहिए। नहीं चाहिए राजनीति शहादत पर करने वाले गांधी और सुभाष जैसा बलिदान चाहिए। बहुत है रावण यहाँ है कंसों की भरमार, बहुत है रावण यहाँ है कंसों की भरमार। राम और कृष्ण जैसा हमें भगवान चाहिए, राम और कृष्ण जैसा हमें भगवान चाहिए। ये मेरी काव्यात्मक पंक्तियां थी, समर्पित मैं कर चुका हूँ। मान्यवर, आपके प्रेरणा सूत्र आपने दर्शकों के सामने रखे। वर्तमान में आपके कौन से ऐसे व्यक्ति विशेष है कि जो आपके प्रेरणा स्रोत है और उसका कारण क्या है? जी, बहुत ईमानदारी से आत्मीयता से उत्तर देना चाहूंगा। वर्तमान के दो राष्ट्र नायक मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपने कारण पूछा है, कारण भी बताना चाहूंगा। मैं गौरवान्वित हूँ, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते अपने प्रधानमंत्रियों का अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परंतु हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से पूर्व किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के 26 राष्ट्रों द्वारा अपना राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया और शायद ही किसी भी देश के किसी राष्ट्र नायक को 26 राष्ट्रों किन किन द्वारा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनान, ब्राजील, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, फिजी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, कुवैत, मिस्र, बहरीन, घाना, पापुआ न्यू गिनी, ट्रिनिडाद और टोबैगो, बारबाडोस, डोमिनिका, साइप्रस, घाना, मॉरिशस। इन देशों द्वारा इतने देशों द्वारा किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अगर अपना राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है तो मैं क्या, हर भारतीय को गौरवान्वित होना चाहिए। इस नाते मैं उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और एक भारतीय के रूप में गौरवान्वित। दूसरे राष्ट्र नायक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। एक लोक सेवक होने के नाते, उनके सानिध्य में काम करने के नाते, और विशेष बात यह जिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ उस वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और अक्सर लगभग मासिक द्विमासिक तौर पर उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का सौभाग्य में प्राप्त होता है। वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और हम लोग सेवक उनकी टीम के रूप में सौभाग्यशाली है। और एक विशेष बात, एक भारतीय नागरिक के रूप में उनका एक वाक्य मेरे व्यक्तित्व को उनके प्रति नतमस्तक कर देता है।
उन्होंने कुछ दिन पहले एक वाक्य कहा था कि हम सनातन के लिए 100 बार सत्ता ठुकरा सकते, हम सनातन के लिए 100 बार सत्ता ठुकरा सकते हैं। इतनी सत्यनिष्ठा, इतनी त्याग की भावना अपने धर्म और संस्कृति और राष्ट्र के प्रति, मैं इस नाते उनके प्रति नतमस्तक हूँ। मान्यवर, हमारे श्रोताओं ने, हमारे दर्शकों ने समाजवादी, गांधीवादी, राष्ट्रवादी सुना था। आपकी साहित्य में का जो हमने साहित्यकारी पढ़ी, उसमें भारतवती साहित्यकार होने से जी क्या आप हमें उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं दर्शकों को? जी, आपने बहुत सही कहा। मैंने खुद आज तक के किसी साहित्यकार को भारतवादी साहित्यकार लिखते हुए देखा ही नहीं था। मैंने भी किसी को देख के किसी की नकल करके नहीं लिखा। ये मेरी सबसे प्रेरणा है। अब रही बात भारतवादी यानी भारतवाद है क्या, इसको मैं संक्षेप में, समय की सीमा है, 3 बिंदुओं में स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला बिंदु ये, हम सब सुनते हैं उदारवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, फांसीवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद। तो जब आतंक के आगे वाद लगा दो, अर्थ स्पष्ट है। इसी प्रकार भारत के आगे वाद लगा दो, अर्थ स्पष्ट है। दूसरे रूप में भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो इस विश्व की सबसे शाश्वत संस्कृति है, सबसे स्थायी संस्कृति है, सर्व कल्याणकारी संस्कृति है, उसके ऊपर आधारित जीवन दर्शन भारतवाद है। और उदाहरणात्मक रूप में अगर पूछना चाहें तो बताते हुए गौरवान्वित हो कि माँ सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये भारतवाद है। कर्णवंतो विश्व मारियम, ये भारतवाद है। धर्मो रक्षति रक्षित, ये भारतवाद है। माता भूमि पुत्र एवं पृथ्वी, ये भारतवाद है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गिरीसी, ये भारतवाद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारतवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये भारतवाद है। अयम निज पर्वती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये भारतवाद है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये भारतवाद है। बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो भव, ये भारतवाद है। 4 कुंभ स्थल, 4 वेद, जीवन के 4 भाग और सनातन की 4 पीठ, ये भारतवाद है। महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो घास की रोटियां खाई, वो भारतवाद है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का जो जयघोष किया, वो भारतवाद है। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद की जो वाणी गूंजी, वो भारतवाद है। महर्षि दयानंद 16 बार जहर को पचा गए अपने ब्रह्मचर्य के बेस पे, ये भारतवाद है। स्वामी राम तीर्थ को अमेरिका के 18 यूनिवर्सिटी ने PhD अवार्ड करने का प्रस्ताव किया, जो उन्होंने ठुकरा दिया, ये भारतवाद है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये भारतवाद है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, ये भारतवाद है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये भारतवाद है। अभी इसी वर्ष संगम नगरी में 67 करोड़ लोगों द्वारा त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाई गई, ये भारतवाद है। और वर्तमान कालीन 7 नवंबर से दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन तक सनातन एकता यात्रा वर्तमान में जारी है, ये भारतवाद है। आदिकाल में भारत सोने की चिड़िया था, ये भारतवाद है। पुणे हमारा देश विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होने की ओर अग्रसर हो चला है, ये भारतवाद है। निश्चितच। अरे मुझे लगता है जन गण मन जैसे आपने बोला, ये भी एक भारतवाद है। और आपके जैसे एक साहित्यिक जिनकी शब्दों में पकड़ है, मुझे लगता है एक अच्छा नौकरशाह साबित होंगे। हमारे भारत गणराज्य की जो राजधानी है नवी दिल्ली, उसमें मैंने एक सुना बहुत ही एक आदरणीय संस्था कार्यरत है, भारत मातरम। नाम ही उसका थोड़ा सा अलग है और बहुत ही मुझे लगता है कि यूनिक है। तो उससे आप कैसे जुड़े और वह संस्था के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी,
मैं जब विद्यार्थी था प्राइमरी में अपने गांव में, मेरे गांव के पास में एक आर्य गुरुकुल है। उस आर्य गुरुकुल में स्वामी रामदेव पहले विद्यार्थी थे, बाद में वो शिक्षक हुए वहां, और उसके बाद वो हरिद्वार आए। आज उनको दुनिया जानती है। उस गुरुकुल का मुझ पे ये प्रभाव पड़ा कि जब हम दूसरी तीसरी चौथी क्लास में थे, वहाँ के आचार्य हमारे स्कूल में आके हमें प्रवचन देते थे। उन्होंने 2 बातें प्राइमरी में मुझे याद है, ये बातें शायद 1984 की हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल की बातें हैं। उन्होंने 2 बातें कही जो मेरे दिमाग पे अमिट रूप से रही। एक कही, पाकिस्तान में ये नारा लगाया जाता है कि हंस के जीता पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। वो इंजेक्शन ने मुझे ऐसा काम किया, उस दिन के बाद राष्ट्रभक्ति के अलावा मुझे कुछ सूझता नहीं। दूसरा, उन्होंने स्वामी जी ने उस दिन हमें बच्चों को ये प्रतिज्ञा कराई कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। मैंने चाय छोड़ दी, 52 साल की आयु होगी, शायद ही कभी चाय पियो। तो जैसे ही मैं युवा हुआ, जैसे ही मैं पीएचडी के पास आया, मेरे दिमाग का चिंतन काम करने लगा और मुझे ये लगा कि मुझे देश को समर्पित एक संस्था का विचार, उस पर अमलीकरण करना चाहिए। विचार करता रहा। सबसे पहला विचार आया कि एक संस्था बनाता हूँ, संस्था बनानी चाहिए हम नौजवानों को। नाम क्या रखें? नाम पे विचार करते करते बात आई अखिल भारतीय राष्ट्रभक्ति संस्थान। यह संस्था बनाने का विचार आया, परंतु नहीं लगा कि नहीं, थोड़ा सा नाम और क्लासिकल पौराणिक सा हो। आप ये सत्य मानिए कि उसी चिंतन में करते करते मेरी अंतरात्मा से शब्द निकला भारत मातरम। उससे पहले ये शब्द मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, हालांकि बाद में मुझे पता लगा कि अपने राष्ट्रीय साहित्य में ये शब्द कहीं आता है। तो भारत मातरम राष्ट्रपीठ, ये शब्द अखिल भारतीय राष्ट्रभक्ति संस्थान की जगह बनाने का विचार आया और ईश्वर की कृपा से महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन 19 नवंबर 2009 को दिल्ली में इस संस्था का विधिवत दिल्ली सरकार में पंजीकरण कराया गया। मेरे भाई डॉक्टर रोहतास जमतक ने इसके प्रबंधक ट्रस्टी हैं। उनके द्वारा मेरे सूत्र पे अमलीकरण करते हुए ये संस्था 19 नवंबर 2009 को दिल्ली में रजिस्टर कराते हुए बनाई गई और उसी क्रम में 26 जनवरी 2010 को मिजोरम के भूतपूर्व राज्यपाल मेरे गुरुजी श्री AR कोहली का आशीर्वाद लेते हुए ध्वजारोहण करके इस संस्था का विधिवत श्रीगणेश किया गया। तो इस संस्था का मैं सूत्रधार हूँ, मेरे भाई इसके संस्थापक हैं और ये राष्ट्रीय संस्था है जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है। इसी संस्था के पटल से ये मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। मान्यवर, आप एक नौकरशाह विद साहित्यिक, आजकल की भाषा में बोल सकते हैं नौकरशाह विद साहित्यिक, नौकरशाह विद आध्यात्मिक युवा, नौकरशाह विद धार्मिक व्यक्ति से। जी ठीक है, हम पिछले 2 साल से एक दूसरे से परिचित है। जी हमारा फोन पे संपर्क होता है। देवभूमि श्री हरिद्वार में हमारा परिचय हुआ था, तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं एक दूसरे से। एक व्यक्तिगत प्रश्न था, आपका जो सुबह का जो आप बहुत, मुझे लगता है 5-6-4 घंटा ही आप सो पाते हो, तो सुबह का जो आपका एक पूजा का नियम है वो हमारे श्रोतागण बहुत, ये सबको जानना चाहिए कि एक अधिकारी की सुबह कैसी होती है। सुबह और शाम ईश्वर की कृपा है, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। सुबह स्नान करने के बाद प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करता हूँ। जल अर्पित करने के बाद मैं भगवान शिव शंकर का महामृत्युंजय जाप 108 बार, एक माला उसकी जाप करता हूँ। उस माला के जाप के बाद मेरी अपनी अनुभूति है, कोई इतरवाद का व्यक्ति हो तो मुझे अंधविश्वासी कह सकता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये अनुभूत करती है कि मैंने सुबह भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर लिया, तो आज मुझे दुनिया की कोई सर्प, कोई बुकाल, कोई बम मेरा जीवन समाप्त नहीं कर सकता। मुझे गारंटी मिल गई भगवान शंकर के अगले सुबह तक के लिए, और मैं फिर प्राउडफुली पूरा दिन बिताता हूँ। शाम को घर आता हूँ, घर आने के बाद मैं दीपक जलाता हूँ, अपने पितरों का, अपने देवों का,
और उसके बाद गायत्री मंत्र के 108 बार एक माला जाप करता हूँ। वो इसलिए कि अपने देश में और विश्व में खुशहाली रहे, ये कामना करते हुए सुबह और शाम मैं निरंतर पूजा करता हूँ। और मुझे बताते हुए हर्ष है, या आप इसको वस्तु स्थिति में ले कि मैं यहाँ भी आया हूँ तो मेरे बैग में पूजा का थोड़ा सा सामान अब भी है और वो मेरे साथ रहता है। मान्यवर, समथिंग मिसिंग, थोड़ा सा मिसिंग है। आपकी 3 जो शपथ रहती है वो हमें जानना चाहिए। कौन सी शपथ? जो आपने बोला था विश्व गुरु भारत के लिए यूनाइटेड नेशंस में। 2 साल से हम एक दूसरे से परिचित हैं। जी, दर्शकों को वार्ता में ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। वार्ता वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो स्थिति ये थी, क्योंकि आपसे मेरी अंतर्मन की बात होती रहती है, उसी में ये आई थी, उसको मैं पूर्ण कर दूं। वो ये थी कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक कुल 45 दिन अपनी भारत भूमि पर संगम नगरी में महापर्व महाकुंभ का आयोजन हुआ। उस समय मैं ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर काशी जी में तैनात था। काशी जी प्रयागराज की लगभग 125 किलोमीटर की दूरी है। मैं महाकुंभ में निरंतर आया। 4 मैंने यात्राएं की, 5 मैंने अमृत स्नान किए और कुल 7 आंशिक या पूर्ण प्रवास मेरा संगम की रेती पे रहा। मैंने सरकारी गाड़ी लाने की अनुमति नहीं, मैं नहीं लाया। मैं सार्वजनिक बस में बैठता, किराया देता। बस संगम से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर कहीं चौराहे पे उतार देती। वहां के बाद मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए पैदल चलता, संगम पे आता, स्नान करता। मेरा परिचय ईश्वर की कृपा से काफी है। सुविधाओं में मैं रह सकता था, बिना सुविधाओं में रहे ज्यादातर अक्सर मैं रेत पे एक 20 रुपए की पन्नी बिछा के सोता था। वो मेरे लिए बड़े आनंद के पल थे। और इन 5 अमृत स्नान के बाद जब पूर्णाहुति का अवसर आया, महाशिवरात्रि 26 जनवरी 2025, मेरे छोटे भाई डॉक्टर रोहतास जमदग्नि, मैं आज के कलयुग में ये शब्द बोलते हुए गौरवान्वित हूँ कि हम दोनों भाइयों के बीच में राम लक्ष्मण जैसे संबंध है। मैंने अपने भाई को बुलाया कि भाई आ जाओ, आप भी स्नान करो संगम में। सारा देश आया है, 67 करोड़ लोग आ चुके हैं। मेरे भाई आए, हम दोनों भाइयों ने इकट्ठा स्नान किया। जो मुझे कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती है मैं अपने भाई के साथ शेयर करता हूँ। मैंने अपने भाई को कहा, भाई मुझे ये प्रेरणा मिली है, भले ही सर्दी है, भले ही असंभव तो नहीं, बहुत मुश्किल सी है, लेकिन मैं ये करूंगा। बोले क्या? मैंने कहा मैं 108 डुबकी लगाऊंगा संगम में। आप 11 लगा लो, 21 लगा लो, जितनी आपकी क्षमता है, और भैया 8 लगा पाओ तो मुझे बहुत परमानंद की अनुभूति होगी। मेरे भाई ने कहा पूरी 108 लगाऊंगा। मेरा भाई जम गया। 108 डुबकी मैंने लगाई, 108 मेरे भाई ने लगाई। मैंने कहा भैया 108 डुबकी लगाने के बाद जो मांगना हो, ये आपका व्यक्तिगत है, कुछ मांग लो, मुझे जो मांगना है मैं मांगूंगा। 108 डुबकी लगाने के बाद मैं संगम के किनारे आया। मैंने संगम की तरफ मुंह किया, मंत्र जाप किए, भाई को भी मंत्र जाप करवाए, और फिर मैंने जो मांगा सिर्फ और सिर्फ ये मांगा, 5 मैंने वरदान मांगे। 5 मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, जैसे एक अपनी संकल्पना है गोपनीय दान। एक वरदान को आप गोपनीय रहने दें। 4 मैं आपको बता दूंगा। नंबर 3 पे जो है उसको गोपनीय रखने की अनुमति दे। पहले 2 बता देता हूँ, लास्ट वाले 2 बता देता हूँ। पहला वरदान मैंने ही ईश्वर से ये मांगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा जल्दी से जल्दी प्राप्त। दूसरा वरदान मैंने ये मांगा, हमारे भारतवर्ष को जल्दी से जल्दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। नंबर 3 गोपनीय वरदान। नंबर 4 मैंने मांगा, बहुत जल्दी हमारा भारत जो कि नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में खंड खंड हुआ था, पुनः अखंड भारत के रूप में स्थापित हो। और अंतिम 5वां मैंने ये मांगा, हमारा भारत वर्ष पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो। मैंने ये मांगा, अपने लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, ईश्वर साक्षी है।
और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ एक भी शब्द मेरे मुंह से झूठ ना निकले, क्योंकि झूठ बोलना पाप और झूठ लिखना महापाप, ये मेरी मान्यता है। मान्यवर, क्योंकि ये मैंने तब भी अनुभूति की थी कि जब आप ये 5 वरदान मार के लोगों को, वहाँ पे तापमान जो था तो हम सम्मान भी नहीं कर सकते। मुंबई के दर्शक है हमारे या साउथ के दर्शक है, वो तो मैं सच में बताना चाहूँगा कि फ्रीज के जैसा माहौल था, और वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में 108 बार डुबकी मार के, मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरे समाज के लिए नहीं, मेरे राष्ट्र के लिए कुछ वरदान मांगना, ये अद्भुत है। और ये व्यक्तिशः एक ऐसे व्यक्ति है कि जो अतुलनीय योगदान सच में ले रहे। मान्यवर, मुझे आपसे एक विनंती थी कि हमारे युवा, आप युवाओं के आदर्श हो। युवा ही नहीं, हर एक पीढ़ी के आप आदर्श हो। तो हमारे भारतवर्ष के युवाओं के लिए आप क्या संदेश दोगे? अवश्य मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं इस भूमिका में हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, जैसे आपने महाकुंभ की बात की और दैनिक पूजा की बात की। दैनिक पूजा में भी सुबह और शाम मैं अपने लिए आयु, संपूर्ण आयु मांगता हूँ, ताकि अपने जीवन में कुछ जो सपने हैं, जो संकल्प है राष्ट्र के प्रति, वो पूरा कर पाऊं। और साथ में डेली प्रतिदिन ये मांगता हूँ कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित। ये दैनिक पूजा में भी मांगता हूँ। अब रही युवाओं के लिए मेरी सलाह। युवाओं के लिए मेरी ये सलाह है कि वो अपना जीवन भारतीय संस्कृति के अनुसार जिए। नीतिगत भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका आचरण हो। भारतीय संविधान का वो पूर्णतः पालन करें, विधिवत पालन करें। अपने चरित्र को उज्जवल रखें। चरित्र सबसे बड़ी प्रामाणिकता, सबसे बड़ी दौलत इंसान की होती है। और दो विशेष बात और है, सत्य का सदैव पालन करें। सत्य भगवान है। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में, जैसे मैं बता चुका हूँ। और द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाए जाते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने एक कथन कहा था जिसका मुझ पर बहुत असर हुआ और उसके अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। उन्होंने कहा था, अरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो। अरिस्टोटल ने यह कहा कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय अपने गुरु है प्लेटो, परंतु एक चीज है जो मुझे अपने गुरु से भी ज्यादा प्रिय है, वो है सत्य। इस वाक्य ने मुझ पर इतना सकारात्मक असर किया कि मैं इसको कभी भूल नहीं पाता। और इसीलिए मेरी मौलिक मान्यता यह बनी कि झूठ बोलना पाप और झूठ लिखना महापाप, और इसी के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। वर्तमान कलयुग में, वर्तमान के भौतिक युग में इसका मुझे बहुत नुकसान कई बार होता है, लेकिन मैं अपने मार्ग पे अडिग हूँ। मेरा अपने भाइयों से, युवाओं से ये अनुरोध है कि सत्य के मार्ग पे वो अग्रसर हो। और अंतिम ये कि वो समय का सदैव पालन करें। समय बहुत बड़ी चीज है। समय की अहमियत अगर जाननी है तो आपको कुछ पंक्तियों में बताना चाहूंगा। टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 year, आस्क ए स्टूडेंट। टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 month, आस्क द मदर who has given birth to a premature baby. To realize the value of 1 week, ask the editor of a weekly. And to realize the value of 1 day, ask a daily wages laborer. And to realize the value of 1 hour, ask the lovers who are waiting to meet. And to realize the value of 1 minute, ask the passenger who has missed his train. And to realize the value of 1 second, ask the athletes who could not win the race. बस समय का पालन करिए, सत्य बोलिए, धर्मशील आचरण करिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान के अनुसार नीतिगत विधिवत जीवन दीजिए। मानिए, और हम अपने अंतिम प्रश्न के ऊपर आने के पहले जो हमने वार्तालाप किया था उसके अनुसार ये चित्रफित चल रही है, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो तो उसके अनुसार मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कैमरा पे ये लेकिन कोई सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए, उसकी अनुमति मुझे होनी चाहिए। मैं अच्छे बच्चे की तरह अभी तक बैठा रहा। साधारण पहला, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तीनों में से, राज्यों में से आपको एक एक व्यंजन हमें बताना है कि जो आपको परिचय बहुत अच्छा लगता है। एक एक व्यंजन, ये रैपिड फायर है। हरियाणा का घेवर शायद
और राज्यों में नहीं मिलता। मिलता है, बहुत प्यारी चीज होती है, सीजनल होता है। हाँ। दिल्ली में बंगाली मार्केट में खाई गई राज कचौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, कभी जाएं तो जरूर खाइएगा। और उत्तर प्रदेश में आके एक विशेष टेस्ट मुझे मिला, वो ये कि दही जलेबी, दोनों को मिला के खाइए, बहुत विशिष्ट आनंद होता है। यही बता सकता हूँ फिलहाल। जी। आप एक नौकरशाह की भूमिका में अत्यंत योग्य भूमिका निभा रहे हो और ये प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। हमारे जो चित्रफित है, ना कि मैं एंकर हूँ और ना ही आप संवाददाता हो, हम एक दूसरे से मुझे लगता है कि बहुत सालों से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आज एक प्रकटीकरण है। तो मुझे एक आपसे संदेश चाहिए, महत्वपूर्ण विषय है और ये मेरा एक व्यक्तिगत आपसे निरोध। हम यहाँ पे मेरे श्रद्धेय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के चित्र के नीचे यहाँ पे हम बैठे हैं। आप एक नौकरशाह हो, फिर भी एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति से आप काम कर रहे हो। मैंने देखा है, बहुत नजदीक से आपका कार्यकाल देखा है। 12 सरकारी कार्यों में काम करना ये अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति खुद को, हम बोलते हैं ना कि सबसे चांद के ऊपर समझेंगे। मेरा प्रश्न ये है, हर एक नौकरशाह को आपके जैसे जमीन पे रह के काम करने का, मैं सभी मुंबई वासियों को या जो सिटी है उनको बताऊं कि कमिश्नर बोले तो 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, उनके आगे पीछे फाइली लिए हुए बाबू लोग, उनसे मिलना 2-2 साल मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति विशेष से हम बात करें तो आपके जैसे अगर संवेदनशील व्यक्ति होकर भारतवर्ष के प्रति संपूर्ण योगदान देना है तो उनके लिए 3 टिप्स, 3 सूचना। आप इसको यूं कह सकते हैं कि जैसा आपने मुझे इंटरव्यू से पहले भी कहा था कि भारतवर्ष के प्रति युवाओं की क्या भूमिका हो सकती, क्या संदेश दे सकते हैं, उस एंगल से मैं बताना चाहूँगा और मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरी भी अपनी दृष्टि है, मेरा भी अपना अनुभव है और ये मेरा अधिकार नहीं, मेरी ड्यूटी भी है बताना चाहिए। इसको मैं इस रूप में बताना चाहूँगा कि 2 विदेशी विद्वानों को लेते हैं, 4 अपने राष्ट्र नायकों को लेते हैं और उन्होंने जो कहा है, भारत का युवा जान ले, अपने आप दौड़ने लगेगा उस रास्ते पे जिस रास्ते पे अपना देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चला है। पहले है आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य से हमें क्या सीख मिलती है, सुनिए, यथावत प्रस्तुत करता हूं चाणक्य की वाणी में। ये कोई जादू टोना नहीं है। एक दीपक में राज्य के पैसों का तेल भरा है और दूसरे दीपक में मेरे अपने पैसों का तेल। जब आप आए मैं राजकाज कर रहा था, इसलिए दीपक भी राज्य के पैसों से भरा हुआ तेल वाला जल रहा था। परंतु मैंने ये जानते हुए कि आपकी मुलाकात राज्य के महामंत्री से नहीं है, ब्राह्मण चाणक्य से है, मैंने राज्य के तेल वाला दीपक बुझा दिया और अपने पैसों से जिस दीपक में तेल डला था वो जला लिया। परंतु बीच बीच में जब राजकाज की बात हुई तो मैंने अपना निजी दीपक बुझा दिया और राजकाज वाला दीपक जला लिया। यही आदर्श राजनीति है कि राज्य का काम तो राज्य का खर्च, अपना काम अपना खर्च। चाणक्य ने ये बात किसको कही थी? सिकंदर के सेनापति सेलुकस को, जब वो उनसे मिलने आए और जब चाणक्य उनसे बात करते हुए एक दीपक बुझाए दूसरा जलाए, एक बुझाए दूसरा जलाए, तो सेलुकस डर गया कि ये तो कोई जादू टोना कर रहा है और मैं कहीं आपत में ना फंस जाऊं। तब चाणक्य ने ये बात कही थी। तो मेरा युवाओं को अपनी दृष्टि से ये संदेश है कि वो चाणक्य के इस कथन से, इस संदेश से संदेश ग्रहण करे कि आदर्श राजनीति कहते किसे। एक दूसरा, एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान है बिल डुरांट, उन्होंने क्या कहा है, बस भारत का युवा जान ले अपने आप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा है भारत माता मानव जाति की जननी है, संस्कृत इंडो आर्यन भाषाओं की जननी है और भारत माता कई मानों में हम सबकी माँ है। जब अमेरिका जैसे देश का सुप्रसिद्ध विद्वान ये अपनी भाषा अपने देश के बारे में कहता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।
अब तीसरा कथन सुनिए यथावत रूप में, जैसे कवि ने लिखा है। सावधान चौहान हो, ले हाथ कमान, ऊंच नीच का मैं तुम्हें देऊ ठीक प्रमाण। 4 बास 24 गज उंगल अस प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। हमारे ऐतिहासिक कविवर चंद्रप्रदाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कही गई ये काव्यात्मक पंक्तियां एक संदेश देती हैं। इन पंक्तियों में संदेश छुपा है। 17 बार जिसको हराया उसको फिर छोड़ दिया गया और उसका प्रतिफल क्या मिला? हमारी मातृभूमि पराधीन हो गई। क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था। और जब जब पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रप्रदाई के इस संदेश से मोहम्मद गौरी को मारा तीर, वो मरे गिरे और इन दोनों ने, पृथ्वीराज चौहान ने और चंद्रप्रदाई ने, अपने कटार अपने आप को मार के अपने आप को समाप्त कर लिया। तो इससे मेरे युवा संदेश ने, ताकि भविष्य में पराधीनता नाम की कोई चीज भारतवर्ष को छू ना पाए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट युवा का ही संदेश, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, क्या कहते हैं सुनिए उन्हीं की वाणी में। अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो जानते हैं बारात क्या होगी? बाराती कौन होंगे और कौन होगी दुल्हन? हाँ, मैं बताता हूँ। अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो बारात होगी मेरी शव यात्रा, बाराती होंगे शहीद और दुल्हन होगी मेरी मौत। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने ये अमर प्रतिज्ञा लाहौर में तब की थी जब उसके परिवार, खासकर उनकी सरदेव माता जी द्वारा उन पर शादी के लिए दबाव डाला गया और उनको ये लगा कहीं मैं परिवार के बंधन में फंस ना जाऊं। उस बंधन से निकलने के लिए अमर प्रतिज्ञा अपने दोस्तों के बीच में लाहौर में की और न केवल की, इसको निभाया भी। तो ये हमारे युवाओं के लिए शाश्वत प्रेरणा स्रोत है। जो मैं तो माध्यम हूँ, ये सच्चाई है इतिहास की, जो मैं अपने युवाओं को इस साक्षात के माध्यम से समर्पित करता हूं। अब नेक्स्ट, जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान है प्रोफेसर मैक्स मूलर। क्या कहा है सुन ले मेरे साथी युवा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस आकाश के नीचे कौन सा ऐसा स्थान है जहां मानव मानस का अपूर्व, अलौकिक और पूर्ण विकास हुआ है, जहां मानव गुत्थियों को सुलझाया गया है, जहां मानवीय समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, जहां समृद्धि, शक्ति और सौंदर्य भरपूर मात्रा में है, जिसको हम स्वर्ग के सम्मान कह सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इशारा करूंगा भारत की ओर। इससे बड़ा प्रमाण पत्र अपनी भूमि का कुछ नहीं हो सकता। ये युवाओं को, और अंतिम बात है, बहुत उज्जवल बात, भविष्यात्मक बात, इसको अपने युवा गांठ बांध ले। स्वामी विवेकानंद, भारत के संत शिरोमणि, वो ब्रह्मलीन हुए 1902 में। 1902 में ब्रह्मलीन होने से ठीक 2 वर्ष पूर्व 1900 में उन्होंने 3 भविष्यवाणियां की। क्या भविष्यवाणियां थी सुनिए, गौरवान्वित होने का पल है। उन्होंने पहली भविष्यवाणी ये की कि सबसे पहले मार्क्सवादी क्रांति रशिया में होगी, जबकि 1919 में हर कोई राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विद्वान ये घोषणा कर रहा था कि कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित सर्वहारा क्रांति सबसे पहले यूरोप में होगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स फ्रांस में एक्टिव थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, वो एक आध्यात्मिक संत थे, फिर भी उनके ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने कहा नहीं, सर्वहारा क्रांति सबसे पहले रूस में होगी। और स्वामी जी की ये पहली भविष्यवाणी ठीक 17 साल बाद 1917 में सत्य सिद्ध हुई। स्वामी जी की दूसरी भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने कहा 1900 में कि आने वाले 50 वर्षों में भारतवर्ष आजाद हो जाएगा। ठीक 47 साल बाद दूसरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। अब तीसरी क्या थी? बहुत रोचक है, युवाओं को समर्पित है। स्वामी जी ने तीसरी भविष्यवाणी ये की थी 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। और निस्संदेह स्वामी जी की ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने की ओर अग्रसर हो चली है। और मेरी अपनी मूल मान्यता है, मैंने जब 5 अमृत स्नान किए, मैंने जब 67 करोड़ लोगों का वहां हजूम देखा,
जब 108 डुबकियां लगाई, मेरी एक मौलिक चिंतक के रूप में ये स्पष्ट मत जय घोष है कि भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने का श्री गणेश महाकुंभ से हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसी स्थिति में होंगे। तो ये मेरा अपने साथी भाई मित्रों को, युवाओं को संदेश है कि आप याद रखें चाणक्य, अमेरिकी विद्वान डुरांट, चंद पृथ्वीराज चौहान, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, प्रोफेसर मैक्स मुलर और स्वामी विवेकानंद। बस इसमें हमारा इतिहास, इसमें हमारा मध्यकाल, आदिकाल, भविष्यकाल सब कुछ समाहित है और इसमें संपूर्ण संदेश है। इस संदेश पे मेरे मित्र भाई युवा चलने का प्रयास करें, ये मेरा निवेदन है। मान्यवर, हमारे वेद फाउंडेशन का जो एक संस्थापक शीर्ष है वो है अतदीपा भव, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हमारे विजन इंडिया डॉक्यूमेंट का आरंभ हुआ, वो आरंभ महाकुंभ के पावन अवसर पे हुआ। कमांडर वीके जेटली जी ने उसका लोकार्पण किया था। उसके तत्पश्चात जितने भी पद्मश्री थे उस चित्रफिता में हमने उनको समाविष्ट किया। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि आपके जैसा एक नौकरशाह, एक साहित्यिक, राजकीय सेवा में अतुलनीय योगदान देने वाली व्यक्ति आज हमारे साथ है। मान्यवर, महाकुंभ हो या उसके पहले हो, आपका जीवन परिचय हमारे लिए एक उत्तुंग आदर्श, उत्तुंग एक हम बोलते हैं आदर और सर्वोच्च सम्मान का विषय है। आपकी अनुभूति हम जरूर जानना चाहेंगे इस विषय में। साक्षात्कार से मैं आनंदित हूँ, मैं आभारी हूँ। आपने इतना महत्वपूर्ण मेरा साक्षात्कार लिया, युवाओं को अपने देश के बारे में अपनी अनुभूति बताने का अवसर प्रदान किया और लगभग 2 साल से आप हम एक दूसरे से परिचित हैं। एक सत्य और बोलूँगा, सत्य बोलने में बहुत आनंदित होता हूँ। जब से आपसे मेरी बात हुई, विषय सिर्फ एक रहा, मातृभूमि। एक भी कण, एक भी शब्द मुझे आपके श्रीमुख से वो सुनने को नहीं मिला जिससे अपने आप आपके प्रति, आपकी छवि के प्रति जरा सा भी नकारात्मकता पैदा। जब भी आपका फोन आया, पवित्रता की भावनाएं जागृत हुई, हमेशा देश पे बात हुई। इस इंटरव्यू को प्लान करते करते 6 महीने से बातें चली, आज संयोग बना। आपका आभारी हूँ, आनंदित हूँ, ये अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर के बाद अपने दर्शकों के सामने ये प्रतिज्ञा भी करता हूँ कि मातृभूमि की सेवा में जिस रास्ते पे जीवन अग्रसर है, आजीवन उसी रास्ते पर रहेगा। आपके प्रति श्रद्धा थी, आज पराकाष्ठा के स्तर पे आई है। इसी नाते अपनी पुस्तक मैं भारतवर्ष हूँ, जो मैं अपने श्रद्धेय व्यक्तित्व को अर्पित करता रहा हूँ, उसके प्रति आपको सादर अर्पित करता हूँ। आपसे अनुरोध है, कृपया ग्रहण करें। यह मुझे आनंद का विषय है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको परमानंद होगा। सादर आपको एक प्रति भेंट करता हूँ, कृपया ग्रहण करिएगा। हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आज ये एक साहित्यिक के द्वारा, एक राष्ट्रप्रेमी द्वारा एक साहित्यिक उपन्यास मुझे प्राप्त होना, ये सरस्वती का योगदान मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सरस्वती का शुक्रिया नहीं बोला जाता और साक्षात सरस्वती से मुझे मिला, प्राप्त हुआ है, तो इसका तो अवश्य आभार। मान्यवर, इस समापन क्षेत्र ऐसा ये प्रथमतः है कि हमारी ये चित्रफित चालू ही रहे, ऐसे ही हमारी कामना है। शायद हमारे दर्शक भी असहमत हो इससे, तो हम समापन बोलने में मुझे ही आज थोड़ा सा मेरा अंतःकरण थोड़ा सा भर के आया है। तो आपका जो एक संदेश है विश्वगुरु भारत बनने के लिए, तो उससे और आपकी काव्य पंक्ति से। मैं भारतवर्ष हूँ, मेरी इस कृति में एक मेरी काव्य आत्मिक अनुभूति चित्रित है। शीर्षक है भारत का फकीर। युवाओं को भी मेरा ये संदेश है कि भारत का फकीर मैंने मैं की शैली में लिखी है, परंतु वो इस मैं की जगह अपने आप को रख के देखें तो उनको भी वही आनंद आएगा और उनको रखना भी चाहिए। सुनते जाइए और मैं की जगह अपने आप को रखिए, देखिए राष्ट्र के प्रति कितनी उज्जवल भावनाएं प्रस्फुटित होंगी। भारत का फकीर,
फक्कड़ हूँ, फकीर हूँ मैं, खुद अपनी तकदीर हूँ मैं, भारत माँ का पुत्र हूँ, जय हिंद की जागीर हूँ मैं। फक्कड़ हूँ, फकीर हूँ मैं, खुद अपनी तकदीर हूँ मैं, भारत माँ का पुत्र हूँ, जय हिंद की जागीर हूँ मैं। प्यार हूँ, दुलार हूँ, संस्कृति की नजीर हूँ मैं, कवि हूँ, लेखक हूँ, साहित्य का वजीर हूँ मैं। गंगा हूँ, यमुना हूँ, सरस्वती का तीर हूँ मैं, कन्या हूँ, कश्मीर हूँ, हिमालय की लकीर हूँ मैं। महाराणा हूँ, शिवाजी हूँ, लक्ष्मीवादी वीर हूँ मैं, भगत हूँ, सुभाष हूँ, गांधीवादी धीर हूँ मैं। चंद्रगुप्त हूँ, समुद्रगुप्त हूँ, विक्रमादित्य की तस्वीर हूँ मैं। दयानंद हूँ, विवेकानंद हूँ, भारत मातरम की प्राचीर हूँ मैं। रामायण हूँ, महाभारत हूँ, श्री वेदों का तीर हूँ मैं। वंदे मातरम हूँ, जनगण मन हूँ, भारत का फकीर हूँ मैं, भारत का फकीर हूँ मैं। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। सादर।